हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि किन कारणों से शिप में आपको जॉब नहीं मिलती। तो आज मैं यही टॉपिक लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। और आपके रिज्यूमे एक ऐसा रिज्यूमे होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपका सामने वाला रिज्यूमे देख के समझ जाए कि हाँ, इसके अंदर टैलेंट है और ये इस फील्ड में आने के लिए लायक है। चाहे वो आप गर्ल्स हो या आप बॉय हो, कोई भी हो, बट आपका डिपेंड करता है सबसे पहले रिज्यूमे, क्योंकि इंटरव्यू ही आपका जब भी होता है जब आपका रिज्यूमे अच्छा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए, तो आप में अगर आपको नहीं पता कि रिज्यूमे किस तरह से होना चाहिए, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके रिज्यूमे के ऊपर मैंने एक अच्छी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं और एक अपना अच्छा रिज्यूमे तैयार करें। सबसे पहली बात। नंबर सेकंड, आपको जब एकदम से आपको जल्दबाजी होती है कि मैं फटाफट से जो है शिप के लिए अप्लाई कर दूं, आप कोई भी रिज्यूमे आपके ऊपर आपके पास जो पड़ा होता है, आप सोचते हैं कि कौन मेहनत करेगा, जबकि आपके पास सब कुछ होता है। आपके पास सर्टिफिकेट, आगे आगे आप जब जाते रहते हो आपके पास सर्टिफिकेट कितने इकट्ठा हो जाते हैं, आपके पास कौन कौन सा टैलेंट है, ये सब आपको जो है, और आपको कहाँ कहाँ पे किस चीज़ का प्राइज मिला है, वो सब आप आगे रिज्यूमे में डालना ही भूल जाते हो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर चीज़ का टैलेंट है, बट आपका जो रिज्यूमे है वो आपका जो फर्स्ट टाइम से, आपका जो फर्स्ट जॉब से आपका चलता हुआ आ रहा है, आप वही फटाफट की शिप में जॉब निकले फटाफट से हम जो है अप्लाई कर देते हैं। तो बस आप यही करते हो। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको आपको पता ही है कि जब भी आप जॉब करते हो किसी भी फील्ड में, तो आपको अगर आगे आगे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। उस टैलेंट को आप भूल जाते हो कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे को कौन कौन सर्टिफिकेट मिले हैं, वो भूलने के बजाय आपके पास जो फर्स्ट सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे होता है वो आप सेंड कर देते हो। फिर उस रिज्यूमे में आपसे जो पूछा जाता है, तो आपको वो पता ही नहीं होता कि फर्स्ट में आपका रिज्यूमे क्या था, क्योंकि आप अनदेखे ही आप रिज्यूमे भेज देते हो। और फिर जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है तो फिर आप भूल जाते हो कि मेरा पहले के रिज्यूमे में क्या था। अब आप करंट का बताते हो, जो आपका पास्ट का रिज्यूमे था आप उसके बारे में भूल जाते हो। जो करंट है आपके पास और जो आप सब कुछ जानते हो, वो रिज्यूमे से जब आपसे पूछा जाता है आप भूल जाते हो। तो आपको करना क्या है, आपको बस यही करना है कि रिज्यूमे एक अच्छा सा तैयार करिए। और जब भी आप रिज्यूमे तैयार करते हो और जब आप सेंड करते हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप भेज रहे हो, किसी भी जॉब के लिए बात आप भेज रहे हो, बट मैं बात कर रही हूँ शिप जॉब की। तो जब आप भेज रहे हो तो उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शिप की जॉब आसानी से नहीं मिलती है। काफ़ी कम लोगों को ही शिप की जॉब मिलती है। और शिप की जॉब में जो भी इंटरव्यू आपसे पूछे जाते हैं वो सब रिटन एंड ऑरल में आपसे पूछे जाते हैं। तो रिटर्न में जैसे मैंने शिप की जॉब के लिए आपके वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं कि एक रिटर्न टेस्ट कौन सा होता है। तो आपसे रिटर्न और ऑरल टेस्ट दोनों होते हैं। जब भी आप शिप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे चेक करिए, रिज्यूमे अच्छे से बनाइए, और वो सेंड करने के बाद जब आपका वो इंटरव्यू लेते हैं, तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि आपके पास, क्योंकि आपका कॉलेज पे इंटरव्यू होता है, तो जो सा रिज्यूमे आपने भेजा है वो रिज्यूमे आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आप जो कुछ भूल गए हो और वो आप बाई चांस अगर माइंड में नहीं आता तो उसको देख के आप वो बोल सकते हो। तो फिर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें होती है आपने रिज्यूमे में लिखा होता है, बट आप बोलते बोलते भूल भी जाते हो, क्योंकि इंसान कोई भी चीज़ भूल भी सकता है और याद भी रख सकता है। तो आपको क्या करना है, रिज्यूमे एक सामने रख लीजिए, क्योंकि फ़ोन कॉलिंग पे आपका जो है इंटरव्यू होता है। फिर आपको जो है जो जो आपने उसमें अपने रिज्यूमे में लिखा है वही वही आप अपना इंट्रोडक्शन अपना सब कुछ उसमें दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो है फूड ट्रायल के लिए बोला जाता है। अगर अब आप सोचेंगे फूड ट्रायल इसमें क्या होएगा, आप शिप जॉब पर हैं जाओगे तो कैसे फूड ट्रायल आप दोगे, क्योंकि आपको शिप जॉब के लिए तो वो बुला रहे हैं, बट आपको फूड ट्रायल घर बैठे, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप किसी भी होटल में या फिर आप जिस होटल में हो वहाँ पर छोटा सा एक ऑनलाइन फूड ट्रायल दे दीजिए, या फिर घर पर आप फूड ट्रायल दे दीजिए। मगर आपका जो है फूड ट्रायल नहीं होता है,
क्योंकि शिप जॉब पर जल्दी से फूड ट्रायल नहीं होता, वो सब डिपेंड करता है आपके रिज्यूमे पे और आपका जो इंटरव्यू होता है उस पे और जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसके ऊपर। जब भी आपसे किसी भी कुकिंग के बारे में आपसे पूछते हैं, आप मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं इंडियन किचन के लिए, आपसे हर चीज़ बेसिक पूछा जाता है, बट आप बेसिक सारे भूल जाते हो। जो आप सोच रहे हो कि मेरे से सारे क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा कि चिकन बिरयानी कैसे बनती है, मटन जो है किस तरह से बनता है, रोगन जोश कैसे बनता है, या फिर फिश के कट वगैरह, ये आपसे पूछे जाएंगे। बट आपसे टेम्परेचर पूछा जाता है कि बॉइलिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये बेसिक है जो आपको पता होने चाहिए। तो इसी तरह से आपको जो है हर चीज़ का पता होना चाहिए कि फिश कट क्या है, फ्राइंग किसको कहते हैं, और शैलो फ्राई किसको कहते हैं, डीप फ्राई किसको कहते हैं, और कितना टेम्परेचर होना चाहिए डीप फ्राई। अगर हम कुछ कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका क्या टेम्परेचर है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये सब आपसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिश के कट आपसे पूछे जाएंगे, आपसे चिकन के कट पूछे जाएंगे, आपसे जो है आपको मटन के बारे में पूछा जाएगा कि मटन को कैसे, अगर कोई भी अगर फ्रोज़न मटन या चिकन है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी चीज़ में आप जो है फेल हो जाते हो। फिर आपसे जो है एक पूछा जाता है कि आपके एक शेफ के लिए क्या ग्रूमिंग होनी चाहिए। आपको ग्रूमिंग के बारे में पूछा जाता है, तो वो ग्रूमिंग आपको प्रॉपरली बतानी है। ये नहीं कि आपने थोड़ा बहुत ही बता दिया कि बस हेड कैप होनी चाहिए। आपको प्रॉपर जितनी भी शेफ की ग्रूमिंग होती है वो सब आपको बता देनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि आप लैंड पे काम कर रहे हो कि उसी तरीके से जो है एक किचन के अंदर काम होएगा, क्योंकि आप जब लैंड पे करते हो किसी भी होटल में और जब आप शिप की जॉब पर जाते हो, काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में। क्योंकि जब आप शिप की जॉब पर जाओगे वहाँ पर जो है किचन जो है एक ही होती है, एक ही किचन में सब कुछ बनाया जाता है। ये नहीं कि जैसे इंडिया में अलग अलग किचन है, ऐसा कुछ नहीं है, और ज़्यादा वहाँ पर सेक्शन भी नहीं है। तो इसलिए आपको जो है ऐसा नहीं सोचना कि एक ही जगह पे अलग अलग किचन होगी, अलग अलग जैसे आपने लैंड के होटल में देखा है, इस तरह की किचन नहीं होती है। आपको जो है अगर कुछ भी वेजिटेबल के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रेंच की वेजिटेबल्स कौन सी है, इंडियन वेजिटेबल्स कौन सी है, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है और फिर आप इसी चीज़ में फेल हो जाते हो। क्योंकि आप लैंड पे काम करते हुए भी और आपको फ्रेंच की वेजिटेबल्स के, चाहे आप एक वेजिटेबल्स का नाम बता दीजिए, कुछ नहीं फ्रेंच के वेजिटेबल में आप लेटुस बता दीजिए, ये सबसे आसान है। तो आप कुछ भी एक जो है वेजिटेबल्स का फ्रेंच में बता सकते हैं। इससे ये होगा कि हाँ इसका नॉलेज है। अगर आप सोच रहे कि हम फ्रेशर है, फ्रेशर के तौर पे किस तरह से फेल हो जाता है, फ्रेशर पे यही इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आपका रिज्यूमे अच्छा ही नहीं, क्योंकि आप एकदम फ्रेशर हो और आप फ्रेशर पे जब जॉब अप्लाई करते हो तो आप कुछ नहीं समझते हो, जल्दबाजी में अपना रिज्यूमे जो भी है वो बना के दे देते हो और इंटरव्यू में जब आपसे कुछ पूछा जाता है आप एकदम चुप हो जाते हो और फिर आप सोचने लगते तो इसका आंसर क्या दूँ। वहीं सामने वाला जो है आपकी फ़ोन की आवाज़ को चुप देख के वो समझ जाता है इसको कुछ नहीं आता और वो आपको इंटरव्यू में फेल कर देता है। अगर आप कुछ भी बोलोगे या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सोच रहे हो, सॉरी सर प्लीज़ दोबारा बोल दीजिए। आप ऐसे अगर बोल दोगे इतने में आप कुछ सोच सकते हो। अगर आपने ऐसा बोल दिया वो दोबारा रिपीट करेगा, इतने में आपने कुछ और सोच लिया कि इसका आंसर क्या होएगा, तो फिर आप दे सकते हो। अगर आप चुप बैठ गए तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये चुप बैठा है, इसको नहीं आता, और वो आपको फेल कर देता, क्योंकि कॉलिंग पे ही आपका इंटरव्यू होता है। तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए और जब भी आप फ़ोन पे बात करते हो स्माइली फेस होना चाहिए, टेंशन में नहीं होना चाहिए और आपको जो है कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए। जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हो स्माइलिंग से, तो वो स्माइल करते हुए जब भी आप बात करते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये टेंशन में नहीं है, ये स्माइली फेस से कर रहा है और इसको सब कुछ आता है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप कुमी हो, कुमी 1 हो, कुमी 2 हो या फिर कुमी 3 हो, आप तीनों में से कोई भी लेवल, चाहे हाई पोस्ट पे कुमी 1 हो, उससे बीच की में कुमी 2 या कुमी 3, बट जॉब जो शिप जॉब पर होती है सिर्फ कुमी का ही लेवल माना जाता है। फिर आप
बस आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको एक तो रिज्यूमे का ध्यान रखना है, फोन कॉलिंग पे बात करते समय स्माइलिंग का याद रखना है, और आपको जो है बेसिक मेथड आपको पता होने चाहिए, आपको ग्रूमिंग पता होनी चाहिए, और आपको जो है कि हर किचन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ब्यूटी डिपार्टमेंट कौन सा है, वेजिटेबल जहाँ मिलती है वहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेबल मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टोर क्या होता है, और स्टोर में ड्राई स्टोर का सामान में क्या क्या रखा जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सब बता देंगे तो आप जो है इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। और बाकी आप मेरा पिछली वीडियो में देख सकते हैं रिज्यूमे कि वो कैसे आप बना सकते हैं, और उसी हिसाब से आप जो है हर शिप की जॉब पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और शिप की जॉब के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।